Hello. Good morning. Akshay, Chandan. Chandan. Hello. Akshay. Rahul. यस मैम। जी आवाज आ रही है ना मेरी? ऑडिबल है ना? यस मैम आ रही है। चलो ठीक है। और ये चंदन हैंड रेस कर रहा है, म्यूट अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा वो? चल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो आपकी सेफ्टी मैनेजमेंट हम कैसे प्रोवाइड करते हैं किसी वर्क प्लेस पे, क्या क्या चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी को हम इनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और प्रोसेस आता है जो हम सेफ्टी मैनेजमेंट में आता है, वो है सेफ्टी सैंपलिंग। ठीक है, तो सेफ्टी सैंपलिंग क्या होती है कि ये जो मेथड है जिसके थ्रू मैनेजमेंट क्या करती है, स्टडी करती है किसको, क्यों प्रोसेस उसने अप्लाई करी है, सेफ्टी प्रोसेस जो उसने अप्लाई करी है, और जो वर्कर है काम कर रहे हैं वहां पे, है ना, those people who are working in the industry and the process of safety। ठीक है, दोनों जो है वहां पे सेफ वर्क प्लेस, सेफ वर्क प्लेस वहां पे है कि नहीं है। हमने जो एक प्रोसेस बनाया है उसके थ्रू एक सेफ वर्क प्लेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे, इस सेफ्टी सैंपलिंग को कैसे हम प्रोवाइड करते हैं कि सबसे फर्स्ट क्या होती है, आइडेंटिफाइंग। ठीक है, नेक्स्ट वन आती है डिटेक्टिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेक्ट करेंगे एंड रिड्यूस द अनसेफ एक्ट्स पीपल। ठीक है, जो अनसेफ एक्ट है पीपल के द्वारा, जो भी अनसेफ एक्ट वहां वर्कर के थ्रू प्रोवाइड होगी, हम उसे रिड्यूस क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, एंड प्रोसेसेस एग्जिबिट प्रायर टू एक्सीडेंट। ठीक है, और जो वो प्रोसेस जिससे कि हम एक्सीडेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग बेसिकली जो सैम्पलिंग क्या है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, है ना, कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एश्योर करते हैं कि दैट गुड क्वालिटी एग्रीगेट्स आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, कि जो गुड क्वालिटी एग्रीगेट्स है उसे हम यूज कर रहे हैं या नहीं कर, सिंस अ सैंपल इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल मटेरियल। ठीक है, सैंपल क्या होती है, सैंपलिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, सैंपलिंग। ठीक है, सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, सारा का सारा इंटायर सैंपल लेते हैं, सारा का सारा इंटायर यूनिवर्स लेते हैं, या उसमें से कुछ सैंपल्स को क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, और ये क्या होती है, एक जस्ट स्मॉल पोर्शन है, किसी भी एक बिग ऑर्गेनाइजेशन का एक जस्ट छोटा सा पार्ट होगा जिसके के थ्रू हम ये सेटिस्फाई करेंगे कि हमारा वर्क प्लेस जो है वो सेफ है या नहीं है, ये सेफ बनाया गया है कि नहीं है। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या होती है सेफ्टी, जो सेफ्टी सैंपलिंग होती है, द एडवांटेजेस ऑफ सेफ्टी सैंपलिंग्स आर, it is sensitive and predictive indication of health and safety performance। ठीक है, कि जो हम सेफ्टी परफॉर्मेंस हमारे पास है, हेल्थ और सेफ्टी परफॉर्मेंस है, सेंसिटिव होती है और प्रिडिक्टिव इंडिकेशन होती है, इनेबलिंग अ वर्क ग्रुप टू मेजर reliably whether safety is improving in the matter of days or week rather than month or year। ठीक है, कि वहां पे जो सेफ्टी प्रोग्रामिंग जो भी हो रही है, सैंपल के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि जो सेफ्टी के जो मेजरमेंट्स है उसे हम मंथ और ईयर में ना करके हम फ्यू डेज में उसको क्या करें, इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इट इज अ पॉजिटिव मेजर focusing on how good rather than how poor safety is। ठीक है, next one is, it is a direct measure of safety performance focusing on how well personnel and compiling with their own agreed safety responsibilities।
ठीक है। Last one is the result of sampling can be used as powerful performance feedback through its use to standard practice by increasing the use of स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ठीक है, सैम्पलिंग के थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो भी प्रोग्रामिंग हमने सेफ्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू जो भी हमने अवेयर किया है पीपल को, एम्प्लॉय को, तो वो जो है वो प्रॉपरली फॉलो अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स ऑल वर्कर्स एंड इट अचीव्स ऑनरशिप। ठीक है, मैनेजमेंट कैन रिकमेंडेड सेफ्टी प्रोग्राम बट अनलेस एवरीवन एम्बैरेसेस सेफ्टी एंड देयर ओन डेली रिस्पांसिबिलिटीज फॉर इट। ठीक है, द प्रोग्राम्स वोंट वर्क। ठीक है, अगर डेली प्रैक्टिस में हमने सेफ्टी प्रोग्रामिंग कंडक्ट करा दिया, हमने सेफ्टी रूल्स बता दिए, हमने सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी, लेकिन जो पर्सन है वो अगर उस चीज को फॉलो ना करे तो वो भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इस चीज के लिए तो ये हमें मैनेजमेंट को ये फाइंड आउट करना है कि ये जो सारी सेफ्टी ट्रेनिंग और सारी चीजें यूज हो रही है वो इम्प्लॉय उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सैम्पलिंग प्रोसेस के थ्रू। अब जो सैम्पलिंग होती है वो 2 टाइप्स की सैम्पलिंग यहाँ पे हम यूज करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा आता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या आती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये किस में डिफाइन होती है, प्रोबेबिलिटी में, सैम्पलिंग में। और ये सारे क्या होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग होती है पर एक स्ट्रक्चर होता है, और ये सारे होमोजेनियस होते हैं कि आपका डिफाइन है, आप उसको क्या कर रहे हो, एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसको फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड वन क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जजमेंट सैम्पलिंग आती है, कोटा सैम्पलिंग आती है, कन्विंसिंग सैम्पलिंग आती है। ठीक है, अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि ये हमारा एक वर्क पर्सन का एक सेकेंड, एक सेकेंड। सिंपल रैंडम में क्या होगा कि हमने क्या किया है कि एक पूरा का पूरा एक हमारा वर्क ग्रुप है ना। हम इस वर्क ग्रुप में सबको ना लेके हम क्या करते हैं, एक सेकंड, इस वर्क एक सेकंड, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है, एक सैंपल्स हमारे पास है, एक ग्रुप हमारे पास है। हम इसमें से क्या करते हैं, रैंडमली कुछ पर्सन्स को चूज करते हैं, और रैंडम चूज करने के बाद हम उस पर्सन से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि सारी चीजें जनरल जस्ट लाइक एज कि कैसे सेफ्टी मेजरमेंट्स आप यूज कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। ठीक है, ईच इंडिविजुअल इज चूजन रैंडमली। ठीक है, एंड एक इंटायर आपका क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या है, जैसे अब यहाँ पे 12 पीपल्स लिए हुए हैं, तो इन सब में से हमने क्या किया, रैंडम किसी 4-5 पीपल्स को चूज किया, और फिर हम वहां से उस सैंपल में से हमने डिफाइन किया कि क्या सेफ्टी प्रोसेस फॉलो अप हो रही है। ठीक है, each individual has same probability of being chosen at any stage during the sampling process. ठीक है, अब किसी भी पर्सन के चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा सैम्पलिंग प्रोसेस में, क्योंकि ये क्या होती है, होमोजेनियस होती है। होमोजेनियस होती है तो कहीं से भी हम किसी भी पर्सन को अगर हम पिक करेंगे तो वो पर्सन क्या होगा, सेम प्रोबेबिलिटी के साथ क्या होगा, यूज होगा। स्टैटिक सैम्पलिंग में क्या होती है, दिस वन इज द स्टैटिक सैम्पलिंग। ठीक है,
अब यहाँ पे ये स्टैटिक सैम्पलिंग है, ठीक है। हमने हमारे पास एक सैंपल साइज है, नंबर ऑफ n जो है ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया कि एक रैंडम सैम्पलिंग, ये भी क्या है आपका रैंडम सैम्पलिंग, ये जितने भी है दीज ऑल आर रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब इसमें से हमने किसी एक को चूज किया, फिर दो को चूज नहीं किया, फिर एक को चूज किया, दो को चूज नहीं किया। तो एक सिस्टमेटिक वे में कि हमने एक पैटर्न फॉलो अप करके हमने क्या किया, उस n सैंपल में से कुछ पर्सन को कप किया है, ठीक है, फॉर दिस पर्पस, सैम्पलिंग पर्पस, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट वन आती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होती है कि जो पॉपुलेशन है ना, जो आपकी पॉपुलेशन होगी, जो इंडस्ट्री में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम सैम्पलिंग के थ्रू अगर हम बात करें तो दे आर कॉल्ड पॉपुलेशन। और इस पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफाइड सेट में डिवाइड कर देते हैं। अब मान लो n सैंपल है तो n/2 में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, सेट। और इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैट कहते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप विल हैव सिमिलर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब जितने भी ग्रुप्स में हम 2, 3, 4 जितने भी ग्रुप्स में हमें डिफाइन करना है, हम उसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और मेंबर्स बिटवीन स्ट्रैट हैव डिसिमिलर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब ये यहाँ से ये क्या करेगा, फिर से एक क्या बनाएगा, एक आपका अपने में से फिर से 2 पर्सन को चूज करेगा, फिर ये 2 पर्सन किसी और 2 पर्सन को चूज करेगा, फिर वो पर्सन और किसी पर्सन को चूज करेगा। तो जस्ट लाइक एज ए नेटवर्किंग बन जाती है। जो आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है उसमें क्या बनता है, जस्ट लाइक एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या होती है, बन जाती है। जस्ट लाइक चैनल, कि हमने एक ग्रुप को चूज किया और उस ग्रुप को फिर डिवाइड किया, उस ग्रुप में से जितने भी पर्सन है वो फिर डिवाइड होते जाएंगे, तो एक नेटवर्क बन जाएगा आपका। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम पूरा का पूरा एक क्लस्टर ले लेते हैं, जो भी आपकी पॉपुलेशन होती है उसको हम क्या करते हैं, क्लस्टर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और जो क्लस्टर होगी वो आपकी जो इन क्लस्टर सैम्पलिंग जो पूरा सैंपल है वो होमोजेनियस होगा, लेकिन मेंबर्स जो होगा ईच क्लस्टर का, दे आर हेट्रोजेनियस, ठीक है। डिफरेंट कलेक्टर आर सिमिलर टू ईच अदर। सारे क्लस्टर क्या होंगे, एक सेम होंगे, सिमिलरिटीज होंगी सारे कलेक्टर में। एंड ईच क्लस्टर कैन बी treated as a small population, ठीक है। जस्ट लाइक क्लस्टर सैम्पलिंग का एग्जांपल क्या है, जैसे जस्ट लाइक MSc BSc आप लोगों ने अच्छा मोबाइल कम्युनिकेशन में आती है ये, ठीक है। जैसे एक MSc है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, ठीक है। अब उस मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंदर क्या आता है, BSc आता है, और उस BSc से कितने पीपल कितने पब्लिक कनेक्ट है उस नेटवर्क से, ठीक है। अब वो होमोजेनियस तो हो नहीं सकता, वो होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजेनियस भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कितने पीपल उस BSc से कनेक्ट है। तो हम क्या करते हैं कि क्लस्टर फॉर्म कर देते हैं। एक BSc MSc एक पूरा आपका मेन नेटवर्क हो गया, उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमने BSc बना दिया एक एरिया।
हेलो 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 मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो किसी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो मैम आपकी आवाज आ रही थी, धीरे धीरे कम होते होते गायब हो गई, अब नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, अभी भी नहीं आ रही आवाज? हाँ यस मैम, आ गई आ गई आ गई। वो एक्चुअली ना लाइट जो है ना वो सुबह से जा रही है आ रही है, तो नेटवर्क चला गया अच्छा होगा इसलिए नहीं आ रही होगी आवाज ना। मैम, आ रही थी, आते आते एकदम से कम हुई और गायब हो गई। हाँ वो एक्चुअली ना लाइट डीजी चल रहा था, अच्छा अच्छा। है ना, तो फिर गई और आई ना, तो उसमें स्विचिंग में टाइम लग गया। ठीक है, यहाँ इससे पहले कोई दिक्कत हुई है इससे पहले सैम्पलिंग में? नो मैम। एक सेकंड, ठीक है। और सबको आ रही है मेरी आवाज या अभी भी नहीं आ रही है? राहुल, राहुल, यस मैम, अब तो आ रही है। बाकी के बच्चे कहाँ बोल रहे हैं? अब ना मैं आप लोगों को ऐसे ही शांत हो जाऊंगी बैठ के, चुप आप लोग पढ़ते रहना, फिर नहीं वन साइडेड होती है कम्युनिकेशन बस। हाँ, अब सेफ्टी ऑडिट क्या होती है? ठीक है, ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड वेन एवर पॉसिबल इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन टू बी डिटरमाइन वेदर activities and related results conform to planned arrangements and whether these arrangements are implemented effectively, ठीक है, and are suitable to achieve the organization policy and objectives. तो फर्स्ट वन क्या आती है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या सेफ्टी ऑडिट जो होगा वो बेसिकली किसके रिगार्डिंग होगा, ऑब्जेक्टिव उसमें क्या हम डिफाइन क्या करते हैं, ठीक है। तो अप्रेज एग्जिस्टिंग प्लांट ऑन occupational safety, ठीक है, hygiene and health aspect to determine whether improvement could be made. अब हमने ट्रेनिंग दे दी, हमें हमने जहाँ पे भी हमें हैजार्ड्स मिले, जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो हमने आगे फॉलो अप कर दिया। लेकिन अब वो ग्राउंड पे हुआ कि नहीं, कि वो बस ऑन द पेपर ही रह गया, है ना, वो ऑन द पेपर ही रह गया या फिर ग्राउंड पे वो अवेलेबल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। हमने उसको रिकवर हमने उसे करेक्टिव एक्शन उसका लिया या नहीं लिया, ये किसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे? सेफ्टी ऑडिट के थ्रू, ठीक है। रिव्यू ऑफ ड्राइंग एंड अदर स्पेसिफिकेशन फॉर न्यू फैसिलिटीज, ठीक है, एंड इक्विपमेंट्स। कहीं पे भी मान लो, अगर मान लो सेफ्टी के लिए कोई हमें न्यू इक्विपमेंट्स हमने चेक करी और वहां पे कुछ लूप होल्स आ रहे हैं कि नहीं ये इक्विपमेंट सही नहीं है, या फिर कोई नया इक्विपमेंट लेना है, तो उसके लिए भी ये कहाँ से आपको आएगी? ऑब्जेक्टिव सेफ्टी ऑडिट के थ्रू ही ये हम क्या करेंगे, आगे पास आउट करेंगे। रिव्यू कंप्लायंसेस विद म्युनिसिपल regulation and identify hazard and establish preventive and corrective measures, ठीक है। नेक्स्ट आती है सेफ्टी ऑडिट में एक्सेस, कंपनी पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरविजन एंड सेफ्टी प्रोग्राम इन्फोर्समेंट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हैजार्ड कंट्रोल, ठीक है। अप्रेज द सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द फैक्ट्री, assess risk and plan of emergency, ठीक है। ये सारी आती है सेफ्टी ऑडिट के सेफ्टी ऑडिट में। अब सेफ्टी ऑडिट कैसे होगी? तो फर्स्ट वन जो स्टेप्स होती हैं कि दैट इज द सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम। ऑडिट टीम को सिलेक्ट करते हैं, उसका स्कोप क्या है, और वो इस ऑडिट टीम क्या करेगी?
डाटा कलेक्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो ये सेफ्टी टीम्स है ना, ऑडिट टीम है, इट विल बी कंप्राइजेस ऑफ अ लीडर एंड सेवरल मेंबर्स शैल बी फॉर्म। द एग्जैक्ट साइज विल बी डिटरमाइंड बाय, अब इसका जो साइज होगा, जो आपकी टीम बनेगी उसका जो साइज होगा, दिस इज डिपेंड अपॉन टाइम स्पैन ऑफ ऑडिट, मेन पावर अवेलेबिलिटी, प्लांट प्रोसेस एंड साइज, कि प्लांट की साइज क्या है, प्रोसेस वहां पे क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, मैन पावर कितनी है वहां पे, किसी भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम ये सेफ्टी बना रहे हैं, उसके बाद टाइम कितना लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है सेफ्टी प्लान, सेफ्टी ऑडिट का के मेंबर्स को हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब जो ऑडिट टीम है वो किसको किसको कंसिस्ट करती है, फर्स्ट आता है कंसल्टेंट्स, दैट इज अ थर्ड पार्टी एजेंसी, ठीक है, जनरल मैनेजर और वर्क्स मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी इंजीनियर, सुपरवाइजर या इंजीनियर टू इंडिविजुअल प्लांट, मेडिकल ऑफिसर एंड ऑफिसर्स ऑफ OSHA, ठीक है। और इसमें जो सेफ्टी ऑडिट होती है उसमें क्या होता है आपका OHSA का भी क्या होता है मेंबर, आपको उसमें एक मेंबर को क्या किया जाता है इन्वॉल्व किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। अब इसका स्कोप क्या है, ठीक है, बेसिकली मेन स्कोप क्या है कि बाय द पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, की जो उसका पब्लिक का हेल्थ है, जो वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए क्या करना है, मेजरमेंट्स डिसाइड करना है, देखना है, ठीक है। अब ये सिंगल इंडस्ट्री प्रोसेस भी हो सकती है, सैंक्शन ऑफ फैक्ट्री और एन इंटायर इंडस्ट्रियल फैसिलिटी or to a particular scope specified, ठीक है। The management may conduct additional safety audit in addition to the requirement, ठीक है, made by the public health safety department, ठीक है। अब सेकेंड वन क्या आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, तो जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है प्राइमरी डाटा, ये जो भी डाटा होंगे प्राइमरी डाटा होंगे, तो द प्राइमरी डाटा ऑन प्लांट ऑपरेशन इज वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर द सेफ्टी ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल इन कंडक्टिंग द ऑडिट आर एज फॉलोज, ठीक है, कि डिजाइन इंफॉर्मेशन क्या है, कि वहाँ जो भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई है उसमें प्लांट का लेआउट क्या है, कौन कौन सी मशीनरी है, उसका प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या है, रॉ मटेरियल क्या यूज किया जाता है, ठीक है, ये सारी किसमें आती है डिजाइन इंफॉर्मेशन। सेकेंड वन क्या आता है प्रोडक्शन प्रोसेस, कि जो जॉब हम कंप्लीट कर रहे हैं वो किस तरह का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो किस प्रोसेस से हो रहा है, तो इसमें क्या आती है जॉब डिस्क्रिप्शन, है ना, ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, की हम किसी मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं तो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, उसका प्रोसीड्योर क्या है, ठीक है। हेजार्डस प्रोसेस, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल हेजार्ड इन द वेरियस एक्टिविटीज, कि कोई भी वहाँ पे जो हम हेजार्ड्स को डिफाइन करते हैं तो फिजिकल आती है, केमिकल आती है, बायोलॉजिकल आती है, आगे हम देखेंगे फायर हेजार्ड आती है, तो ये सारी जो एक्टिविटी है वो किस में आती है प्रोडक्शन प्रोसेस में आती है, कि कोई ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है जिसमें कि आपको हेजार्ड्स डेवलप हो रहे हैं, है ना। मटेरियल सेफ्टी एंड सेफ्टी डाटा शीट, ठीक है, कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या है वो भी इसमें आती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ वर्क प्लेस, ठीक है, और मेन पावर इन्वॉल्व, कि कितने कितने एम्प्लॉय वहां पे वर्क कर रहे हैं और टाइप ऑफ वर्क प्लेस कैसा है, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा वर्क प्लेस कैसे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक। और सेफ्टी एक्टिविटीज में आती है आपकी मैनेजमेंट कमिटमेंट टू सेफ्टी, सेफ्टी पॉलिसी, एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेफ्टी एक्टिविटीज आएगी तो फर्स्ट वन क्या होता है कि मैनेजमेंट जो होता है वो कमिटेड होता है कि वहां पे वो सेफ्टी पॉलिसी प्रोवाइड कराए, ठीक है। एक्सीडेंट प्रिवेंशन, एक्सीडेंट जो है वो प्रिवेंट रहे, वहां पे कोई भी एक्सीडेंट या हैजार्ड्स वहां पे डेवलप ना हो, ठीक है। पर्सनल पीपीई किट और मेडिकल रूम वहां पे होना चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री है तो वहाँ फर्स्ट एड जो होता है वो नेसेसरी है, मेडिकल रूम नेसेसरी है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन किसी भी पर्सन, किसी भी एम्प्लॉय का अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स की वजह से या किसी और रीजन से, तो वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक, ऑक्यूपेशनल इलनेस और सेफ्टी परफॉर्मेंस, ठीक है, तो ये इसी में आ जाता है। सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स, एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, और लास्ट वन आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद आती है सेफ्टी सर्वे, ठीक
ठीक है। सेफ्टी सर्वे में क्या होगी कि जो हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सर्वे में क्या होगा कि जो प्रीवियस जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट हैपन हुए हैं उनसे हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। अब ये जो सर्वे होती है उसमें फॉलोइंग दीज पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। फर्स्ट आती है बिल्डिंग कंडीशन, ठीक है। बिल्डिंग कंडीशन सर्वे में सबसे फर्स्ट क्या आता है कि जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है कि नहीं है, हाउसकीपिंग कैसे प्रोवाइड हो रही है, अनऑब्स्ट्रक्टेड एग्जिस्ट है कि नहीं, फायर प्रोटेक्शन वहाँ पे है कि नहीं, और इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो है वो है कि नहीं। ये तो ये किसमें आती है, बिल्डिंग कंडीशंस में आती है कि ये हम इसका सर्वे करते हैं कि इसमें कोई लूप होल तो नहीं है, कहीं पे कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे उसकी वजह से हेजार्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन आती है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में क्या आता है, मशीन गार्डनिंग, वियर एंड टियर ऑन जॉइंट्स एंड कनेक्शंस, ठीक है, कि जो भी जॉइंट्स और कनेक्शंस हो रही है वो मतलब टियर अप तो नहीं है कि मान लो इलेक्ट्रिकल कोई इक्विपमेंट है, टू इलेक्ट्रिकल्स वायर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो जॉइंट्स है वो नेकेड तो नहीं है, उसको हमने प्रॉपर्ली कवर अप किया है कि नहीं किया है, मशीन प्रॉपर्ली गार्डिंग है कि नहीं है ना, जो हैवी मशीन है जहाँ पे हैवी फैंस वगैरह चलते हैं तो वो गार्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हेल्थ कंडीशन, कि हेल्थ कंडीशन जस्ट लाइक वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, सफिशिएंट लाइट है कि नहीं, वेंटिलेशन प्रोवाइड है कि नहीं, नॉइज लेवल कितना है, कहीं नॉइज पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, तो नॉइज पॉल्यूशन के लिए प्रोटेक्टिव वहाँ पे इक्विपमेंट्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आती है प्रोसीड्योर एंड प्रैक्टिसेस। जो भी सेफ्टी प्लानिंग है, सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप एम्प्लॉय को क्या होती है, वो खुद ही अनसेफ एक्ट प्रोवाइड करता है और हार्मफुलनेस होती है खुद उनके लिए ही, ठीक है। पर्सनल एक्ट, presence of unsafe and unauthorized activity, talking while वर्किंग, माइंडलेसनेस, ठीक है। कि अगर पर्सनल एक्ट में क्या आएगा कि जैसे कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो, या फिर जो हम कहीं पे किसी इक्विपमेंट पे हम काम कर रहे हैं और काम करते हुए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजें क्या आती है आपकी इसमें सर्वे में कंसीडर की जाती है। हम उसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं और इन सारी चीजों को चेक करते हैं, जिसके थ्रू फिर क्या बनेगा, आपका सेफ्टी प्रोसीड्योर बनेगा कि क्या करना है, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है, सर्वे का बेनिफिट क्या है, द सर्वे गिव्स मोर एक्यूरेट एंड टाइमली इंडिकेटर ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम्स, क्वालिटी देन अदर सेफ्टी मैट्रिसेस, ठीक है। दे सॉर्ट लेंथ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड ऑटोमेटिकली क्रिएटेड ए एक्शन प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। दे एड टू कंपनी एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आपका, दे सेट अ बेसलाइन अगेंस्ट विच टू मेजर द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट। एंड लास्ट वन आता है कि दे आर रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉन इंट्रिंसिक कंपेयर्ड विद अदर मेजरमेंट्स, टूल्स एंड इंटरवेंशन, ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट आती है इंसिडेंट रिकॉल, ठीक है। इंसिडेंट रिकॉल, इंसिडेंट रिकॉल बेसिकली क्या होता है कि जब भी कहीं बेसिकली हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रिकॉल से हम कलेक्ट करते हैं डेटा, है ना। डेटा किस चीज के रिगार्डिंग कलेक्ट करते हैं कि जो प्रीवियसली इंसिडेंट हुआ है वहां पे क्या रीजन था, फैक्ट क्या था जिसकी वजह से वहां पे इंसिडेंट जो है वो हैपन हुआ। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रिकॉल करते हैं। सारी इंसिडेंट की क्या होती है, रिपोर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट रिकॉल होगा वो कहाँ से होगा, जो इंसिडेंट जो रिपोर्ट हमने फिलअप करी है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि एक्सीडेंट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, क्या क्या एक्सीडेंट रिपोर्ट एनालिसिस कैसे होती है। तो जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो रिपोर्ट के थ्रू मैनेजमेंट और OSHA को जाती है। तो उस रिपोर्ट में क्या मतलब क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ, ठीक है, उसको रिकॉल करके हम क्या कर सकते हैं, सेफ्टी प्रोग्राम को और भी इम्प्रूव करके बेटर कर सकते हैं, जिससे कि फिर इन फ्यूचर कोई भी इंसिडेंट ना हो, ठीक है। दिस इज द पर्पस ऑफ इंसिडेंट रिकॉल, ठीक है, कि इन फ्यूचर जिस तरह की मिस हैपनिंग हुई है उस तरह की मिस हैपनिंग इन
पर इन फ्यूचर ना हो। ठीक है, अब ये जो आपका आता है क्या कहते हैं इंसिडेंट रिकॉल, इसमें 2 टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन आती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रिटिकल इवेंट्स, और सेकेंड वन आती है क्रिटिकल इंसिडेंट इंटरव्यूइंग और आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इंसिडेंट। ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जहाँ पे दिस इन्वॉल्व सेलेक्टिंग सर्टेन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर्क ग्रुप टू परफॉर्म देयर नॉर्मल वर्क टास्क। ठीक है, whistle at the same time, acting the observes of critical incident. ठीक है, और some training of these personnel is required, and it will be found that certain personality types are more suited to this role than others. ठीक है, और क्रिटिकल इंसिडेंट इंटरव्यू में क्या होती है कि इट इज अ क्वाइट सिंपल, और इसमें हम क्या करते हैं 1-to-1 बेसिस पे क्या करते हैं इंटरव्यू प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉई से। जैसे इंटरव्यू कंडक्ट होती है वैसे इंटरव्यू कंडक्ट करके हम डाटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और क्या पहले भी हमने बताया था कि जो भी इंसिडेंट की रिपोर्टिंग होगी और जो भी आपका एनालिसिस होगी उसमें कहीं पे भी ब्लेम नहीं आना चाहिए, किसी के एक दूसरे के ऊपर ब्लेमलेस होनी चाहिए, है ना, कि किसी के ऊपर हम ब्लेम ना करें। ठीक है, नेक्स्ट आती है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो होता है कि इट इज अ प्रोसीड्यूर यूज्ड टू रिव्यू द जॉब मेथड्स एट द डिजाइन स्टेज इटसेल्फ टू इंश्योर सेफ वर्किंग। ठीक है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस में कि आप जब भी कोई काम करते हो तो आप वहाँ पे क्या करते हो, सबसे पहले ये देखते हो कि यहाँ पे मतलब जो भी हैजार्ड्स है वहाँ पे हैजार्ड्स ना हो, इसकी सेफ्टी कितनी है यहाँ पे काम करने की, आपको वो स्किल आपके अंदर है कि नहीं, आपको वो टेक्निक्स पता है कि नहीं। ठीक है, तो जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस होती है इसमें 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सिलेक्टिंग द जॉब। ठीक है, जॉब विद पोटेंशियल फॉर मोर फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट, severity of injury, and new jobs in which the accident potential is unknown should be selected first. ठीक है, उसके बाद आती है कि कोई भी जॉब की जब भी कोई हम इक्विपमेंट पे वर्क करते हैं तो वो कितना हैजार्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो वो हम उस जॉब को सिलेक्ट करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं इसमें कि ये कितना एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है, एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है ब्रेकिंग द जॉब डाउन। ठीक है, ब्रेकिंग द जॉब डाउन में क्या होती है कि जो जॉब होती है इट शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू बेसिक स्टेप्स इन द हैजार्ड्स इन द जॉब प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें क्या होता है, स्टेप नंबर, ऑपरेशन किस टाइप का ऑपरेशन है, हैजार्ड कौन सा वहां पे हो सकता है, और प्रिकॉशन। जैसे अगर मान लो हम किसी केमिकल फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो केमिकल फैक्ट्री में जब हम वर्क कर रहे हैं तो किस तरह का ऑपरेशन वहां पे वो एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट में स्टेप नंबर 1 में जैसे 1 2 3 4 सीरियल नंबर आ गई आपकी, ऑपरेशन किस तरह का परफॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे हमें राइट डाउन करना है। जो जॉब है उसको हम इस 4 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब केमिकल फैक्ट्री है तो वहां पे हैजार्ड्स किस तरह की डेवलप हो सकते हैं, किस तरह का हैजार्ड हमें मिल सकता है, और उस हैजार्ड्स के अगेंस्ट प्रिकॉशन क्या है, हम ब्रेकिंग जॉब में इस चीज को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वन आता है आइडेंटिफाई द हैजार्ड्स, कि अब हमने लिख दिया, अब किस तरह के हैजार्ड्स वहां पे आइडेंटिफाई होंगे वो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और लास्ट वन आपकी क्या आती है, डेवलप द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन हमें क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है, न्यू मेथड टू प्रोड्यूस न्यू मेथड और प्रोसीड्यूर फॉर of doing the job, reducing the necessity and frequency of doing the job that is hazardous, and changing the physical condition. ठीक है, so these are the जॉब सेफ्टी एनालिसिस, कि हम कैसे एनालाइज करेंगे कि किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में जो भी एक जॉब प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वहां पे कैसे हम वर्क करेंगे। ठीक है, ये सब इसी के रिगार्डिंग है। चलो टाइम भी तो खत्म हो गया, 1 सेकेंड। अक्षय, अक्षय यस मैम। ये प्रेजेंटेशन कब दोगे बेटा, ये बताओ। कितने दिन हो गए बोलते हुए, आप लोग पता नहीं आप लोग कहाँ रहते हो। चंदन, चंदन
जो कहता है जिसकी प्रेजेंटेशन में रखती हूँ वो दूसरे दिन गायब हो जाता है, तो सबके मार्क्स में 0 0 लगा के भेज दूंगी। ठीक है, चंदन, राहुल, 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 सौरभ, शुभम, शुभम, राहुल, बाकी दोनों को कह देना कि अटेंडेंस काट दिया मैंने। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल देखते हैं आगे का जो डिस्कशन है। कल हम करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के बाद आपका इन्वॉल्वमेंट इन सेफ्टी एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद सारे रोल्स आ जाएंगे कि मैनेज ओएसएचए ने रोल्स क्या क्या डिफाइन करें। ठीक है, कि मैनेजमेंट का क्या रोल होगा, वर्कर का क्या रोल होगा, सुपरवाइजर का क्या रोल होगा, ये सारी चीजें इसमें डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये सारी चीजें इसमें डिफाइन करेंगे हम लोग का। इसमें बस वही है कि आपको रोल डिफाइन करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका टॉपिक लास्ट यूनिट होगा, थर्ड यूनिट उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, फोर्थ यूनिट को कवर अप करके फिर हम थर्ड यूनिट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपका थर्ड यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसको करवाने के बाद थर्ड यूनिट खत्म हो जाएगा आपका। और मंडे को आपका टेस्ट होगा सेकेंड यूनिट का। ठीक है, ये बता देना सबको। ठीक है ना? ओके मैम। ठीक है, चलो।